हेलो एवरीबॉडी, मैं अंशु कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 7 का इंटीजर्स पढ़ाने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग इंटीजर्स का ओवरव्यू देखेंगे कि इंटीजर्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इंटीजर्स में जो हम लोग को पढ़ना है वो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। इस पहले टॉपिक में हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके डेफिनेशन के देखेंगे कि इंटीजर्स होते क्या है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इसमें हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि नंबर लाइन पे हम लोग कैसे किसी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो आता है हम लोग का एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जानेंगे हम लोग कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें इंटीजर्स के थ्रू देखेंगे कि हम कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसी भी इंटीजर्स का करते हैं। उसके कुछ कंसेप्ट देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने की। एंड जो अगला टॉपिक है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है। इसमें इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। एंड जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम लोग को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अब हमारा जो नया टॉपिक आ रहा है इंटीजर्स का वो टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अब क्लास 7 में हम लोग थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल नंबर होते क्या है। According to our definition, natural number as a part of number system. नेचुरल नंबर नंबर सिस्टम का एक ऐसा पार्ट होता है इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to till infinity। नेचुरल नंबर नंबर सिस्टम के वैसे पार्ट होते हैं जिसमें नंबर 1 से लेकर इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स आते हैं। इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि सारे नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं और नंबर्स नेचुरल नंबर में क्या क्या हो सकते हैं। देयर आर अ पार्ट ऑफ रियल नंबर इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। ये एक रियल नंबर का पार्ट है जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, बट नॉट जीरो, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ये चार चीज हमारे नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। जीरो नहीं आता है, फ्रैक्शन नहीं आता है, डेसिमल नहीं आता है, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा नेचुरल नंबर का। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 टिल इंफिनिटी, यू कैन काउंट इट। बट इसमें कहीं आप लोगों को जीरो दिख रहा है, कोई फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, डेसिमल भी नहीं दिख रहा है, नेगेटिव नंबर्स भी नहीं दिख रहा है। तो ये होता है हमारा नेचुरल नंबर। अब अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि होल नंबर क्या। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर में सिर्फ आगे में जीरो अगर लगा दें, जीरो प्लस ऑल द नेचुरल नंबर, तो हमारा वो होल नंबर बन जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। होल नंबर का एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल में होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी तक जा सकता है। तो ये होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर में अब क्या क्या नहीं आ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर में देखे थे कि जीरो नहीं होता है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते हैं, डेसिमल नहीं होता है, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं।
अब इसमें भी देखेंगे कि क्या क्या नहीं होता है। इसमें हमारा निगेटिव इंटीजर्स नहीं आते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट्स नहीं आते हैं, डेसिमल नहीं आता है। तो ये है हमारा होल नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स क्या। अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। अब इस स्लाइड में हम लोग इंटीजर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंटीजर्स यानी हमारा जो चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के डेफिनेशन को देखेंगे कि इस चैप्टर का डेफिनेशन क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं। इट इज अ सेट ऑफ नंबर which include zero, positive natural number and negative natural number। ये एक नंबर्स का सेट है जिसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, निगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं और जीरो होता है जिसको न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। इस ग्रुप को जिसमें नेचुरल नंबर हो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो, निगेटिव नेचुरल नंबर हो, साथ साथ हमारा जीरो, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अपने इस एग्जांपल में, ये जीरो है जिसको हम लोग न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, इसको पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसको निगेटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये सारे चीज इंटीजर्स होते हैं। ये इंटीजर्स का कंसेप्ट अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर्स को डिनोट कैसे करते हैं। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये एक हमारा फॉर्मेट है, एक डायग्राम है इंटीजर्स का, नंबर लाइन का, जिसमें दोनों तरफ एक एरो लगाया गया है। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा था तो नेचुरल नंबर में पढ़ा था कि 1 से लेके अनंत तक की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इस पे जो हमारा ये एरो दिखाता है वो अनंत दिखाता है कि ये बढ़ते चला जाएगा, अनंत तक बढ़ते चला जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। एरो का मतलब ये होता है। अब इसमें ये जीरो, जैसे कि पिछले स्लाइड में भी मैंने बताया था कि जीरो में जो है वो क्या है, न्यूट्रल नंबर। जीरो को हम लोग न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। और अगर हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम लोग जीरो से राइट साइड में उसको मूव करते हैं। अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है निगेटिव इंटीजर्स को नंबर लाइन पे, तो हम लोग लेफ्ट तरफ में उसको मूव करते हैं। जो राइट साइड में होता है उसको पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव नेचुरल इंटीजर। नेचुरल नंबर ना बोल के इंटीजर बोलिए तो अच्छा रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ये हमारा हो गया न्यूट्रल नंबर, ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा हो गया निगेटिव इंटीजर। ठीक है। तो जब हम लोगों को पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना रहता है नंबर लाइन पे, तो हम लोग राइट साइड में मूव करते हैं, और निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना रहता है नंबर लाइन पे, तो हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स को किस साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव इंटीजर्स को किस साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो एक डिस्टेंस होता है बिटवीन अ नंबर एंड जीरो। जीरो और नंबर के बीच के दूरी को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया है, यहाँ पे ये एक जीरो है, जीरो। अगर
हमको एब्सोल्यूट वैल्यू जानना है, तो जैसे कि हम यहाँ पर 4 पे हैं, ठीक है, 4 पे है, अब मेरे को इतने दूरी के बीच के एब्सोल्यूट वैल्यू पता करनी है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो 1 2 3 4 यानी 4 यूनिट हम आगे बढ़ रहे हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। तो 4 और 0 के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड लाइन देखते हैं कि हमारा ये क्या बोलता है। इट डज नॉट मैटर विच डायरेक्शन आर यू मूविंग टू गेट बैक टू 0, all that is important is how many step it takes to get there। इससे कोई मैटर नहीं करता कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, जीरो से 0 पे आने के लिए, ठीक है। इसको डिनोट जो किया जाता है, इसका जो साइन होता है उसको वर्टिकल लाइन के थ्रू किया जाता है, नंबर्स के बीच में वर्टिकल लाइन के थ्रू किया जाता है। इसमें अगर ये माइनस लगा हुआ है, अगर किसी भी नंबर है, अगर हम बैक आ रहे हैं तो जो -3 है इसको जब हम वर्टिकल लाइन से बाहर करेंगे तो वो +3 होता है, ठीक है। या फिर हम किसी भी डायरेक्शन में जाए, निगेटिव डायरेक्शन में जाए या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। अब जो हमारे टॉपिक्स बच गए हैं उस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक है। अगर इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।